आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि फौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने की भरपूर सलाहियत रखती है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का कहना है कि स्वामी विवेकानंद का जोशो खरोश और नजरिया मुल्क के नौजवानों के लिए बदस्तूर फैजान का बाइस बना हुआ है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने किसान रहनुमा और RTI के सरगर्म कारकुन अखिल गोगोई की रिहायशगाह पर छापा मारा है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने कश्मीर से दहशतगर्दों को निकाल बाहर करने के लिए शद्दोमत के साथ तलाश की कार्रवाई पर जोर दिया है। आज भारत और कई दूसरे मुल्कों में सूरज ग्रहण देखा गया, जो इस दहे का आखिरी सूरज ग्रहण था, और मुल्क अजीम इनकलाबी शहीद उधम सिंह को आज उनके 120वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क को यकीन दिलाया है कि फौज भारत की सरहदों की हिफाजत करने की भरपूर सलाहियत रखती है। उन्होंने नई दिल्ली में एक तकरीब के मौके पर उस वक्त ये बात कही जब नामानिगारों ने जनाब सिंह से पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बारे में सवाल किया। वजीर दिफा ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। इससे पहले जनाब राजनाथ सिंह ने बेहतरीन कारकर्दगी के लिए 2019 के रक्षा मंत्री अवार्ड अता किए। कैंटोनमेंट बोर्डों की कारकर्दगी में बेहतरी लाने समेत कई शोबों में ये अवार्ड दिए गए हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद के नजरिए और जोशो वलवले से मुल्क और इसके नौजवानों को आज भी तरगीब हासिल होती है। उन्होंने आज सुबह तमिलनाडु में कन्याकुमारी के मकाम पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल की 50 साला तकरीबात से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि स्वामी जी ने अमेरिका में शिकागो में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स से खिताब के लिए रवाना होने से पहले कन्याकुमारी में 3 दिन तक रियाजत की थी। जनाब कोविंद ने रॉक मेमोरियल की खास तौर पर तारीफ की, जो 3 बड़े आजमों के संगम पर वाक़ एक चट्टान पर बना हुआ है और जिसे देखने के लिए हर साल लाखों अफराद वहां पहुंचते हैं। बाद में सदर जमहूरिया कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र में मुनक़िद रामायण और महाभारत पर मबनी एक खुसूसी ऑडियो वीडियो नुमाइश भी देखने गए। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने पॉलिसी साजों पर जोर दिया है कि वो अवाम की फलाह बहबूद को मरकजी हैसियत दें। उन्होंने आंध्र प्रदेश में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को गुलाहे अकीदत नजर करते हुए ये बात कही। जनाब वेंकैया नायडू ने मुआशरे के पिछड़े हुए और गरीब तबकों का मेयार बुलंद करने पर भी जोर दिया। कौमी जांच एजेंसी NIA ने किसान रहनुमा और RTI के सरगर्म कारकुन अखिल गोगोई की रिहायशगाह की तलाशी ली है। एजेंसी ने इसे इस महीने के शुरू में हिरासत में लिया था। हमारे नामानिगार ने सरकारी जराये के हवाले से खबर दी है कि गोगोई पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कानून और ताजीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात लगाई गई है और इसकी तहवील की मुद्दत कल खत्म होने वाली है। गोगोई किसानों की मुख्तलिफ तंजीमों को सलाह मशवरे देते रहते हैं। उसे शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ आसाम में बड़े पैमाने पर जारी एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था। फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने शरीयत तरमीमी कानून CAA पर एहतजाज के दौरान तशद्दुद की मजम्मत की है। पार्लियामेंट में इस कानून की मंजूरी के बाद इस पर तशद्दुद के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए जनरल रावत ने कहा कि रहनुमाओं को अवाम को सही रास्ता दिखाना चाहिए। वो नई दिल्ली में एक तकरीब के मौके पर नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। फौज के सरबराह ने उन फौजियों को खिराज तहसीन पेश किया जो सियाचिन में साल्टो रिज और इस तरह के बुलंदोबाला मकामात पर साबित कदमी के साथ अपना फर्ज अंजाम दे रही है, जहां दर्जा हरारत -10 से -45 डिग्री के दरमियान रहता है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मरकज मुल्क के उमंगों वाले जिलों में 75 अस्पतालों को मरहलेवार अंदाज से मेडिकल कॉलेजों में बदलने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 49 अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में बदलने का निशाना तय किया गया है। इनमें से 6 ओडिशा में होंगे। जनाब हर्षवर्धन भुवनेश्वर में एम्स में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकज रियासत में 2 और मेडिकल कॉलेज कायम करने की ओडिशा सरकार की तजवीज पर संजीदगी से गौर कर रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने सड़क ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन RTC के मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र मौजूदा 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने का फैसला किया है।
मज़कूरा फैसले का इतलाक रियासती मिल्कियत वाले आरटीसी मुलाजमीन के सभी काडरों पर होगा। मवासिलात व इतलाती टेक्नोलॉजी के वजीर जनाब रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत नेट स्कीम के जरिए अगले साल मार्च तक मुल्क के तमाम गांवों में मुफ्त वाईफाई की खिदमत मुहैया कराई जाएंगी। हरियाणा में रिवाड़ी में डिजिटल विलेज गुरुआना का इफ्तिताह करते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि उनकी वजारत भारत नेट के तहत पहले ही 1,30,000 ग्राम पंचायतों को मुंसलिक कर चुकी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि अगले 4 बरस में मुल्क के कम से कम 15% गांवों को डिजिटल गांवों में तब्दील कर दिया जाएगा। श्रीलंका में हुए एक सड़क हादसे में मशहूर हिंदी मुसन्निफ गंगा प्रसाद विमल की मौत हो गई। उनकी बेटी और नवासी के अलावा एक मकामी ड्राइवर भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। फरोग इंसानी वसाइल के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने उनकी रहलत पर ताजियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि गंगा प्रसाद विमल की मौत अदब की दुनिया के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान और उनके लिए जाती खसारा है। 1939 में उत्तरकाशी में पैदा हुए विमल ने 1 दर्जन से ज्यादा शेरी मजमूए, अफसाने और नावल तख्लीक किए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने कश्मीर से दहशतगर्दों को निकाल बाहर करने के लिए मुहासरे और पूरी शद्दोमत के साथ उनकी तलाश पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबी सरगर्मियों समेत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। उनके बयान से पहले वजीर दाखिला अमित शाह ने वजारत दाखिला और जम्मू कश्मीर के आला अफसरों के साथ जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी हालात का जायजा लिया था। श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम में आला सतही मीटिंग में सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए डायरेक्टर जनरल पुलिस ने अफसरों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि रोजमर्रा की सरगर्मियां अंजाम देने में कानून के पाबंद लोगों को कोई परेशानी न हो। जनाब दिलबाग सिंह ने यह बात दोहराई कि अवाम की हिमायत बहुत जरूरी है और इज्तिमाई प्रोग्रामों का तरजीही बुनियाद पर इनेकाद करके ज्यादा से ज्यादा ताउन को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अफसरों को तलकीन की कि जब कभी भी जरूरत हो अवाम की हर मुमकिन मदद की जाए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्सेज ने कल शिमाली कश्मीर के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल फौजी चौकियों और सिविलियन इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिससे एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ शहीद और एक सिविलियन खातून हलाक हो गई। बारामूला में पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट एसएसपी अब्दुल कय्यूम ने आकाशवाणी के नामानिगारों को बताया कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने सेक्टर के हाजीपीर इलाके पर मोर्टार से जबरदस्त गोलाबारी की, जिसका भारतीय फौज ने मुनासिब जवाब दिया। एसएसपी ने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने आज सुबह एक बार फिर फौजी चौकियों और सिविलियन इलाकों पर गोलाबारी शुरू की। कई दीगर मुल्कों के साथ साथ भारत में भी आज सुबह जुज़वी सूरज ग्रहण देखा गया। ये हल्का नुमा सूरज ग्रहण इस दहाई का आखिरी ग्रहण है और ये उस वक्त होता है कि जब चांद सूरज के मरकज को ढक लेता है और इस तरह चांद के अतराफ सूरज का चमकता हुआ हल्का दिखाई देता है। इधर सूरज ग्रहण के मौके पर पूरे मुल्क में दरियाओं और आबी जखीरों में अकीदतमंदों ने मुकद्दस स्नान किया। कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर में आज सूरज ग्रहण के दौरान अकीदतमंदों ने मुकद्दस डुबकी लगाई। उड़ीसा में रियासती सरकार ने सूरज ग्रहण की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में आज छुट्टी का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सूरज ग्रहण का सीधा मुशाहिदा किया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि बहुत से हिंदुस्तानियों की तरह उन्हें भी सूरज ग्रहण के बारे में बहुत इश्तियाक था। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से बादल छाए रहने की वजह से वो सूरज का मुशाहिदा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कोझिकोड और दूसरे मकामात पर सूरज ग्रहण का बराह रास्त नजारा किया। वजीर आजम ने कहा कि माहिरीन के साथ इस मौजू पर तबादला ख्याल करके उनकी मालूमात में काफी इजाफा हुआ है। मुल्क अजीम इनकलाबी शहीद उधम सिंह को आज उनके 120वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वो आज ही के दिन 1899 में पंजाब के संगरूर जिले में पैदा हुए थे। उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग के अलमिये के वक्त भी वहां मौजूद थे। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि फौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने की भरपूर सलाहियत रखती है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का कहना है कि स्वामी विवेकानंद का जोशो खरोश और नजरिया मुल्क के नौजवानों के लिए बदस्तूर फैजान का बाइस बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने कश्मीर से दहशतगर्दों को निकाल बाहर करने के लिए शद्दोमत के साथ तलाश की कार्रवाई पर जोर दिया है और आज भारत और कई दूसरे मुल्कों में सूरज ग्रहण देखा गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।